हाँ जी, तो चलिए दूसरा वीडियो हाजिर है और दूसरा वीडियो है पैसिव वॉइस का। तो अब पैसिव वॉइस देखते हैं ये क्या है। पैसिव वॉइस कब यूज होता है? देखो, पैसिव वॉइस तब यूज करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि एक्शन किसने किया है, लेकिन हमें ये बताना होता है कि कुछ तो हुआ है, पर किसने किया है पता नहीं। तो ये बात थोड़ी गोलमोल लग रही है, क्यों लग रही है ना? तो चलो इसको सीधा सीधा बताता हूँ। मान लो तुम किसी मेले में गए और वहां तुम्हारी पॉकेट मार ली गई, तो कुछ काम तो हुआ ना, पॉकेट तो मारी गई, किसने मारी ये नहीं पता। तो इस तरह का जब सिचुएशन है, जब हमें ये नहीं जानना है कि किसने किया, बस ये पता है कि हाँ कुछ तो हुआ है, तब हमारा पैसिव वॉइस सामने आता है। देखो मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा व्हेन वी डोंट नो हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन। जब हमें नहीं पता कि काम किसने किया, तब पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। चलो अब एक बढ़िया सा वाक्य लिखता हूं और तुम्हें क्लियर कट नॉलेज देता हूं। देखो देखो देखो, सेंटेंस क्या लिखा मैंने? द मैन वॉज हिट बाय अ वैन। इसमें द मैन जो है वो रिसीवर ऑफ एक्शन है। रिसीवर क्या है? एक्शन का। और एक्शन क्या हुआ? उसे मारा गया, वॉज हिट। और किसने मारा? एक वैन ने। तो किसने मारा? वैन ने। लेकिन वैन किसकी थी, किस रंग की थी, कौन चला रहा है, कुछ नहीं पता। तो यहाँ मेन क्या है? यहाँ मेन ये है कि एक आदमी, उसके साथ कोई घटना घटी, बस। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो रिसीवर ऑफ एक्शन हो। यहाँ क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। जैसे एक्टिव वॉइस में हम देख रहे थे, वहां क्लियर कट इंफॉर्मेशन था कि किसने एक्शन किया, लेकिन यहाँ हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। अब सेकेंड सेंटेंस देखो, द अनाउंसमेंट वॉज हर्ड। यहां पर अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट है। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं। कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना पैसिव वॉइस में किस तरह के वाक्य आते हैं? माई बैग वॉज स्टोलन एट द फेयर। यहाँ सब्जेक्ट क्या है बच्चों? माई बैग। और बैग के ऊपर ही एक्शन हुआ है। वो बेचारा सब्जेक्ट है, लेकिन डूअर नहीं है, वो रिसीवर है। और रिसीवर क्या है किस एक्शन का? कि उसको चुरा लिया गया। तो किसने चुराया वो जरूरी नहीं, लेकिन क्या जरूरी था? मेरा बैग, जो कि प्यारा था मुझे। तो ये ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो डूअर ऑफ एक्शन, सॉरी, रिसीवर ऑफ एक्शन है, तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस में इसे फ्रंट फुट पर रखेंगे और ये सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर डू वी यूज पैसिव वॉइस। तो आओ समझते हैं पैसिव वॉइस हम कहाँ यूज करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक्शन जो कर रहा है उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंस है कि किस पर एक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस वहां यूज करते हैं जहां कोई साइंटिफिक रिपोर्ट की बात हो। कोई साइंटिफिक रिपोर्ट हमें लिखना है, तो वहां हम ये पैसिव वॉइस यूज करेंगे। या फिर कोई न्यूज की हेडलाइन डालनी हो या कोई एडवर्टीजमेंट लिखना हो, तो वहां भी हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें समझ में आ गया है कि पैसिव वॉइस क्या है और यूज कहां कहां होता है। लेकिन मेरी बात यहाँ खत्म नहीं है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, जिसमें मैं तुम्हें ट्रांसफर करना बताऊंगा कि कैसे एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करेंगे और पैसिव से एक्टिव। फिलहाल के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो।